कि इंग्लिश में जब मैं कल एग्जाम दूंगा तो मुझे कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। राइटिंग स्किल में, नॉवेल में वहाँ टाइम ज़्यादा लग सकता है हमको, इसलिए पहले हम जो पैसेजेस वाला सेक्शन है उसमें टाइम सेव करेंगे। तो पहले सवाल पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो, ये हमेशा अच्छा टेक्निक होता है। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। इंग्लिश का पेपर है भाई, पढ़ाई कर ली है, अब टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। पेपर जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कई बार शुरुआत हम बहुत आराम से करते हैं। हम यहाँ लाइन डालते हैं, वहाँ लाइन डालते हैं, बड़े अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, हैंड राइटिंग धीरे, और पहला सवाल बहुत लंबा चलता है। और ऐसे करते करते आखिरी में हमें डर लगता है कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कस कर लेते हैं ना कि इंग्लिश में जब मैं कल एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ताकि मैं पेपर आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाऊँ। बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जाता है। वहाँ पे आपके बार कोड और वो सब जो साइन करना वो इन्विजिलेटर करते रहता है, बट वो सब चलता रहता है। 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा। आप पेपर को देख सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सवाल आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो उस 10 मिनट में अगर हो सके तो एनालाइज कर लो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और पैसेज जो है सीन अनसीन उसको पढ़ने की कोशिश करो। कई बार हमें पैसेजेस जो है समझ नहीं आते एक बार पढ़ने से, तो इसलिए पहले ही थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करो और अपना टाइम सेव करो। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कैसे हम इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे विद इन टाइम फ्रेम वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको पता है सीन पैसेज का है, तो सीन पैसेज क्योंकि हमने हमारे टेक्स्ट बुक का है, करा हुआ होगा, या फिर अगर हमने वहां पर भी देखा है तो थोड़ा पढ़ लिया होगा 30 मिनट्स में। आपको याद है ना मार्क्स कितने हैं, क्या है, तो 16 मार्क्स का है ये सीन पैसेज प्लस नॉन टेक्सचुअल ग्रामर जो है 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम 30 मिनट देंगे। पहले से ही हमें टाइमिंग ऐसे ही रखना है। देखो कहीं टाइम ज़्यादा लगने वाला है, राइटिंग स्किल में, नॉवेल में वहाँ टाइम ज़्यादा लग सकता है हमको, इसलिए पहले हम जो पैसेजेस वाला सेक्शन है उसमें टाइम सेव करेंगे। ठीक है, तो 16 मार्क्स पता है आप सब लोगों को। तो 16 मार्क्स का जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 30 मिनट मैक्सिमम। तो घड़ी लगाकर काम करना, स्टार्टिंग से पहले मिनट से अपना जो स्पीड है वो मेंटेन रखना। नहीं तो भाई बहुत अच्छे हैंडराइटिंग के चक्कर में मैं इसको 45 मिनट, 1 घंटा और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर कंप्लीट करना ये प्रायोरिटी है। हैंडराइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे चल जाती है, इतना भी हैंडराइटिंग पर नहीं है। सिर्फ सुना है आपने सर इंग्लिश में हैंडराइटिंग में मार्क्स होते हैं, अरे ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, लिखना जरूरी है पहले। ठीक है, तो 16 मार्क का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पैसेज 12 मार्क का और 4 मार्क का नॉन टेक्सचुअल ग्रामर जो होता है ऐसे। सो ये आप 30 मिनट दोगे, मैक्सिमम 30 मिनट। तो 11 जो पेपर शुरू हुआ 11:30 को आपका वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो अनसीन पैसेज है, क्योंकि ये अनसीन है तो हमको पढ़ना पड़ेगा 1 बार 2 बार, है ना, समझना पड़ेगा। तो पहले सवाल पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो, ये हमेशा अच्छा टेक्निक होता है। सवाल क्या पूछा, क्योंकि सवाल में का कोई एक वर्ड भी समझ गया तो पैसेज पढ़ते हो तो कुछ सवाल ये वर्ड था, ये वर्ड था वो। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ, अच्छा ये पूछा है, ओके, फिर मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ कि अच्छा पैसेज में यहाँ आया है। तो हम लोग मैप कर सकते हैं और हमारा टाइम थोड़ा सेव होता है, आंसर कन्फर्म आने लग जाते हैं। तो ये 18 मार्क का है क्वेश्चन नंबर 2, अनसीन पैसेज प्लस समरी राइटिंग करनी होगी हमको, प्लस वो माइंड मैपिंग करनी होगी हमको। 3 मार्क के, तो 12 + 3 आप जानते हो सारा। तो 35 मिनट्स मुझे देना है, मैक्सिमम 35 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ चल जाता है, लेकिन आपको अगर कंप्लीट करना हो ना विद इन टाइम फ्रेम तो हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो 18 मार्क 35 मिनट्स मतलब 12:05 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये खत्म हो जाना चाहिए, प्रोज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आती है बात हमारे 14 मार्क्स की, जो कि पोएट्री और एप्रिसिएशन है। इसको हम 25 मिनट के राउंड देते हैं। अब अगेन
एप्रिसिएशन कर गए होंगे तभी फटाफट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, राइट। पोएट्री पोएम वगैरह दी होगी, उसके सवाल आंसर करने पड़ेंगे फटाफट। तो अराउंड 25 मिनट, मतलब 12:30 तक, 1.5 घंटे में आपका इतना सेक्शन हो जाना चाहिए। अगला 1.5 घंटा मुझे राइटिंग स्किल और नॉवेल्स में देना है। ये आखिरी 2 सेक्शन जो है ना बच्चा, 16 मार्क्स के लिए है, मुझे पता है, राइट। मार्क्स इतना नहीं, लेकिन यहाँ टाइम बहुत लगेगा। राइटिंग स्किल में हमें 4 राइटिंग स्किल कंप्लीट करनी है, 4 मार्क की। पता है आपको 4A, 4B, 4C, 4D, तो चारों राइटिंग स्किल लिखनी पड़ेगी। उससे बराबर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ ये लिखना है, वहाँ वो लिखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाता है। तो ये जो 4 राइटिंग स्किल है, 40 मिनट अराउंड हम देने वाले हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा नॉवेल वाला सेक्शन, उसमें 40 मिनट। 5A तो ईजी होता है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, लेकिन B, C, D 2 मार्क के सवाल है, लेकिन काफ़ी कुछ लिखना होगा, है ना, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना होगा, सोच कर लिखना होगा, टाइम वहाँ जाएगा, राइट। तो ऐसे करते करते आपके पास जो 3 घंटा है वो पूरा लगेगा। आखिरी 10 मिनट शायद बच जाए, अगर आपने फॉलो करा तो शायद बच जाए। पूरा पेपर अगर आपने ठीक से लिखा और आपने ये टाइमिंग फॉलो किया, और 10 मिनट में आप चेक कर सकते हो कि कोई चीज़ छूटी है क्या, कोई चीज़ और करनी है क्या। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले मिनट से मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि पहले मिनट से बहुत स्लो लिखते हैं, और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन 1.5 घंटा वही लगा देते हैं, और फिर पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा गणितज्ञ के बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। पहला पेपर है इंग्लिश, इसलिए टाइम पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगले पेपर से तो आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि एक बार बहुत सारे बच्चे जो है पहले पेपर में मार खाते हैं और फिर सेकंड पेपर में वो गलतियां नहीं करते। हमें पहले ही वो गलतियां कम करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आई एम श्योर आप मचाओगे। हमने भी साथ में खूब पढ़ाई की, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की है, इंग्लिश के लिए भी कई लाइव सेशंस, कई सारे रिकॉर्डेड, हर चीज़ दी है। तो आई एम श्योर आपने सब चीज़ें पढ़ी होगी और आप कल पेपर में आप मचाओगे। ऑल द बेस्ट, अच्छा करना, और हाँ, टाइम पे फोकस रखना। बाय बाय, टेक केयर।